कलौ मोहागारे विषयविषसन्तप्तमनसां तमश्चक्रे दूरं मृदुसदुपदेशामृतगिरा सतां चेतस्तोषित द्विहृदयवनानां मृगपति परेशं साक्षातं गुरुवर कबीरं हृदिर्महा यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रणोति तस्मै तमः देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। सत्य पुरुष परमात्मा हम सबके हृदय में विराजमान सद्गुरु कबीर साहेब, परम आदरणीय महंत श्री अमर साहिब जी ब्रिजमोहन, परम आदरणीय सभी भक्त हंसजन, देवियों और सज्जनों, परम पावन अवसर सद्गुरु कबीर साहब के इस पवित्र गुरुद्वारे में हम सब लोग श्री कबीर काउंसिल के इस पवित्र मंदिर में उपस्थित हैं। और आज श्रावण मास इस साल चूँकि 2 है, तो जो प्रथम किसी भी दो महीने जब पढ़ते हैं किसी भी हिंदू महीने में, तो प्रथम मास की जो पूर्णिमा होती है उसको हम अधिक मास की पूर्णिमा कहते हैं। तो चूँकि कल है ये, हम लोग कल मनाना था, सुविधानुसार आज इसको हम लोग मना रहे हैं। तो श्रावण मास की अधिक मास की पूर्णिमा कल होगी। तो आज उसके ही निमित्त से सत्संग हम सब लोग मिलकर के कर रहे हैं। सद्गुरु की कृपा, सद्गुरु की अनुकंपा हम सब लोगों के जीवन को प्राप्त हो, ऐसी सद्गुरु से प्रार्थना। हम सब जानते हैं सद्गुरु कबीर साहब आज के 625 वर्ष हम सब लोगों ने पूर्ण किए उनके प्राकट्य का, और उसके बाद ये महीने बाद वाले चल रहे हैं, अर्थात 2 महीने हो गए हैं, आषाढ़ सावन। उसके बाद के महीनों का अपना महत्व है। क्योंकि ये महीने भारत में हैं, तो भारत में महीनों से जुड़ा हुआ वहाँ का ऋतु है। क्योंकि जो मौसम है, ऋतु है, उसके अनुसार से मौसम के अनुसार से नाम और नामों के अनुसार से ऋतुओं के नाम दिए गए हैं। जैसे चैत्र मास से हिंदू संस्कृति के महीने प्रारंभ होते हैं और फाल्गुन मास तक जाते हैं, और प्राय करके तीसरे वर्ष 1 महीने की वृद्धि हो जाती है। तो 1 महीने की वृद्धि ये चंद्रमा से जुड़ा हुआ है, एक एक तिथि करके बढ़ती है 3 साल में, और एक पूरा महीना तैयार हो जाता है, अर्थात 1 महीने की अधिक पूर्णिमा मिल जाती है। ये जो महीने हैं, खासकर ज्येष्ठ मास में हम सब लोग सद्गुरु कबीर साहब का प्राकट्य महोत्सव मनाते हैं, ज्येष्ठ पूर्णिमा को। और ठीक उसके बाद जो 4 महीने होते हैं, अर्थात आषाढ़ श्रावण भादो, आषाढ़ सावन भादो कुंवार, ये जो 4 महीने इसको चतुर्मास कहते हैं। चतुर्मास का अर्थ इसलिए कहा गया इनको विशेष रूप से क्योंकि ये 4 महीने वर्षा ऋतु हैं। भारत में ये जो 4 महीने होते हैं खूब वर्षा होती है। आजकल भारत में बड़े बड़े शहर हैं, नगर हैं, किंतु प्राचीन काल में नगरों की संख्या तो थी लेकिन बहुत बड़े नहीं थे, क्योंकि अधिकतर लोग जो जनसंख्या थी, अधिक जनसंख्या वो गांव में रहती थी, और गांव के मुख्य कार्य होते थे कृषि कार्य, और साथ ही साथ वनों में, जंगलों में, अरण्य में हमारे ऋषि मुनि रहा करते थे। ऋषि मुनि जहाँ रहते थे वहाँ पर गुरुकुल होता था, बड़े बड़े राजाओं के राजकुमार भी वहाँ जाते थे, ऋषियों के पुत्र भी वहाँ पढ़ते थे, और गरीब बच्चे भी वहाँ जा करके रह करके पढ़ते थे। और गुरुकुल में सबके लिए एक समान व्यवस्था थी। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा पैसे वाला है तो उसके लिए अलग व्यवस्था की जाए, या कोई धनाढ्य व्यक्ति है, कोई बड़े कुल का है तो उसके लिए अलग व्यवस्था। सबके लिए एक समान व्यवस्था, सबके लिए समय पर सबको उठना है, समय पर सबके लिए जलपान, समय पर भोजन, समय पर फिर से जो दैनिक कार्य है, गुरुकुल की सेवा है वो सब करना, शाम को भोजन, संध्या करना, हवन आदि जो भी कार्य थे गुरुकुल के, उसमें सब लोग भाग लेते थे, और सबके लिए प्रतिदिन के लिए सेवाएं लगी होती थी कि किसको सफाई करना है, किसको भोजन बनाना है, किसको लकड़ी लाना है जंगल से, ये सारे कार्य लगे होते थे।
और रात्रि में पुनः जो महाप्रसाद के बाद हो सकता है थोड़ा देर का सत्संग, उसके बाद फिर सब लोग एक साथ शयन के लिए जाते थे। और गुरुकुल में जाने का मुख्य कार्य यही था कि जो 6 शास्त्र हैं ये सभी वहाँ पर पढ़ाए जाते थे, चारों वेदों की शिक्षाएं वहाँ पर दी जाती थी, और साथ ही साथ व्यवहारिक ज्ञान, विज्ञान का विशेष रूप से सबको बोध कराया जाता था। अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दीक्षा दी जाती थी, क्योंकि सभी लोग जो भी भारत में उस समय के नागरिक होते थे, वो नागरिक अपने सामान्य जीवन में कृषि कार्य करते थे, लेकिन कोई युद्ध का समय आता था तो वो सब सैनिक बन जाते थे। अर्थात सैन्य शिक्षा सबके लिए सामान्य थी और सबको लेना ही पड़ता था। तो गुरुकुल में सभी शिक्षाएं प्राप्त होती थी। तो ये 4 महीने होते थे, 4 महीना विशेष रूप से उन जो अभी विवाह नहीं किए हैं उन सब के लिए एक विशेष अवसर होता था कि वो 4 महीने गुरुकुल में रहें, और वो 4 महीने अवसर होता था उनको विद्याध्ययन करने का। क्योंकि ये 4 महीने वर्षा के ऋतु होते थे। मैंने देखा कभी कभी लोगों के मन में एक भावना जगती है कि भाई चतुर्मास में संत लोग, ऋषि लोग अपने आश्रमों को छोड़ करके गांव में आते थे। ये एक गलत भावना है, गलत धारणा है ये। हो सकता है किसी व्यक्ति ने कुछ इसको इस प्रकार से अपने माध्यम से बोला होगा, लोगों ने उसको धारण कर लिया, लेकिन वास्तव में ये 4 महीने चूँकि कृषि कार्य के होते थे, तो कोई भी व्यक्ति गृहस्थ, विशेष करके गृहस्थ जो जीवन में जी रहे हैं, वैवाहिक जीवन जी रहे हैं, वे सभी कृषि कार्य करते थे। तो उस समय अवसर नहीं होता था कि वो जा कर के किसी पूजा आदि में भाग ले या सत्संग आदि में भाग ले। और इन 4 महीनों में जो ऋषि होते थे वो भी अपने आश्रम छोड़कर कहीं भी नहीं जाते थे, पूरा का पूरा समय गुरुकुल में रहते थे। जो भी विद्यार्थी वहाँ थे गुरुकुल में, उन सबको शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन का कार्य चलता था। तो ये चतुर्मास विशेष रूप से इसलिए था कि इन 4 महीनों में व्यक्ति अपने, विशेष करके जो युवा वर्ग हैं जिन्होंने अभी विवाह नहीं किया है, उनको अपने बाद के वैवाहिक जीवन के लिए तैयारी करने की पूर्व पीठिका होती थी, पूर्व भूमिका होती थी। और इसमें उन सबको सभी प्रकार के व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता था कि किस प्रकार परिवार में जीना है, बड़ों के प्रति किस प्रकार व्यवहार करना है, समाज के विकास में क्या क्या गुण होने चाहिए, उन सब के बारे में उन्हें बताया जाता था। अर्थात गुरुकुल ही एक प्रकार का शिक्षा था, और गुरुकुल में बच्चे रहते थे, इसलिए सामान्य रूप से किसी में कोई ऐसा अहंकार नहीं होता था कि हम एक बड़े जात के हैं या हम बड़े पैसे वाले हैं। सब लोग एक साथ रहते थे, एक दूसरे के बारे में जानते थे। हाँ, सभी के लिए गुरु ध्यान देते थे कि ये विद्यार्थी किस विषय के लिए रुचिकर है, किस विषय में इसको विशेष शिक्षा मिल सकती है, किसमें पारंगत हो सकता है, इसका गुरु विशेष रूप से ध्यान देते थे। तो ये एक गुरु का महत्व है, क्योंकि गुरु जानते थे कि ये विद्यार्थी गणित में पारंगत हो सकता है, क्योंकि इसकी बुद्धि, इसकी जो तीक्ष्णता है, बुद्धि की सूक्ष्मता है, कुशाग्र बुद्धि है, तो ये गणित में, विज्ञान में इसमें दक्ष हो सकता है। और इसके अलावा कुछ है जो दूसरे अन्य विभाग, इतिहास में, ज्योतिष दर्शन में, कर्मकांड में, या जो और भी विषय होते थे सामाजिक रूप से, वेदों के बारे में। वेदों का शिक्षा उस समय प्राचीन काल में अनिवार्य था, सबको जानना ही जानना है, क्योंकि वो वेद हमारे मूल संस्कृति के संवाहक हैं, हिंदू संस्कृति के। तो इसलिए सब लोग उसको पढ़ते थे गुरुकुल में। और इसके साथ साथ ये जो पुराण है, पुराणों में हमारे जितने भी पूर्व के महापुरुष हो चुके हैं, जिन्होंने समाज के कार्य किए, समाज की सेवा के लिए, समाज के उत्थान के लिए, समाज के कल्याण के लिए जितने अवतार हुए, उन सब के नाम से बने हुए जितने पुराण हैं, उन सब का भी अध्ययन, अध्यापन वहाँ पर होता था। और एक और विशेष रूप से वेदांत दर्शन, वेदांत दर्शन वेदों के ऋचाओं का एक विशेष अध्ययन, क्योंकि वेदों में जो बातें कही गई हैं, हो सकता है कि उसमें बहुत गूढ़ बातें हैं, लेकिन उनको समझाने के लिए जो उस समय के गुरुकुल के आचार्य थे, अध्यापक थे, वे समझाने के लिए बहुत प्रकार की कथाओं का अवगाहन करते थे, उसका उपयोग करते थे कि एक कथा के माध्यम से हम कैसे इन बच्चों को धर्म की बातें कैसे समझा सकते हैं। तो उपनिषदों में अगर आप पढ़ें तो उपनिषद भी बहुत हैं, और उन सब अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्,
महर्षि व्यास ने सबको जोड़ा। एक बहुत बड़ा काम किया महर्षि व्यास ने, क्योंकि पहले ऋचाएं इधर उधर बिखरी हुई थी, उन सबको व्यवस्थित किया उन्होंने। ज्ञान कांड, कर्म कांड, भक्ति के रूप में, उपासना के रूप में एक एक धर्म ग्रंथ को उन्होंने उसको एकत्रित किया। और उन ग्रंथों का नाम जैसे हम जानते हैं कि ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। तो ये जो वेदों की, उसी प्रकार से उन्होंने पुराणों की भी, और उसी प्रकार से वेदांत दर्शन को भी उन्होंने जोड़ा। इन दर्शनों के माध्यम से जो प्राचीन नवयुवक होते थे, जो गुरुकुल से निकलते थे, उनके लिए इसे एक स्नातक जब उनको स्नातक कहते थे, स्नातक आज के कल के समय में आप उसको समझे कि जैसे बीए की डिग्री है, एमए की डिग्री है, जैसे हम लोग शास्त्री आचार्य कहते हैं। तो जब उसकी परीक्षा पूर्ण कर लेता था तो उनको फिर दीक्षांत समारोह एक लगाया जाता था। दीक्षांत समारोह में उन सबको एक विशेष अनुदेश, एक विशेष रूप से आदेश दिया जाता था कि अब आपने विद्याध्ययन पूर्ण किया, वेद में आप पारंगत हुए, उपनिषदों को आपने पढ़ा, नीति शास्त्र आपने पढ़े, ये जो पुराण है उनका आपने अध्ययन किया, अस्त्र शस्त्र का आपको ज्ञान प्राप्त हुआ, अब आप पारिवारिक जीवन में जा रहे हैं। तो वो जो दीक्षांत समारोह का आयोजन होता था गुरुकुल में, हर साल होता था, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में जो स्नातक तैयार होते थे, अब उनको एक अनुमति होती थी कि अब आप वैवाहिक जीवन में प्रवेश करें। तो उनको क्या आदेश दिया जाता था, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम गुरुकुल परंपरा से पढ़े हैं, रहते थे हम आश्रम में, कबीर मंदिर में। आप सब जानते हैं, हम वाराणसी कबीर कीर्ति मंदिर और पढ़ते थे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, या फिर हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज में, जहाँ से हमने LLB किया। तो वहाँ पर सभी जगह पर वो दीक्षांत समारोह का आयोजन होता है, और उसमें जो उपदेश दिए जाते हैं वो सर्वप्रथम क्या है कि मातृदेवो भव, माँ पिता के समान है। ये एक सामान्य अर्थ हम सब लोग जानते हैं कि माँ एक देवी के समान है। लेकिन जो कन्याएं गुरुकुल से निकलती थी, क्योंकि गुरुकुल में दो भाग होते थे, नवयुवकों का अलग और नवयुवतियों के लिए अलग, दोनों को दीक्षांत समारोह दिया जाता था। तो आदेश होता था कि अगर आप एक माँ बन रहे हैं तो माँ तो व्यक्ति ऐसा है, स्त्री पुरुष के मिलन से स्वाभाविक है, बच्चे होंगे और माँ बन सकते हैं, लेकिन नहीं, माँ में देवी का गुण होना चाहिए। ये एक आदेश होता था। गुरुकुल के जो आचार्य होते थे वो सभी नवयुवकों को आदेश देते थे कि आप अगर माँ बनने जा रही हैं तो आप अपने अंदर दैवीय गुणों को धारण करें। इसी प्रकार से नवयुवकों को कहा जाता था कि अगर आप पिता बन रहे हैं, सामान्यतः पिता देव के रूप में है, हम सब लोगों के लिए सम्माननीय है, लेकिन एक आदेश, भव माने हो, आदेश का एक प्रकार से ये जो भाव शब्द है उसका दोनों अर्थ होता है भी और हो भी। अर्थात जब हो कहते हैं तो आदेश है, और है कहते हैं तो एक सामान्य रूप में इसको हम अर्थ में लेते हैं। इसी प्रकार से मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, बहुत से उसमें ऐसे भी गुरुकुल के नवयुवक होते थे जिनको आचार्य बनना होता था, अर्थात वो प्राध्यापक बनते थे उसी गुरुकुल में। तो उनके लिए आदेश था कि आप आचार्य बन रहे हैं तो आपके अंदर में देवत्व का गुण होना चाहिए, और सर्वसामान्य के लिए कि एक आचार्य देव के रूप में उसका सम्मान किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, फिर अतिथि देवो भव। जो भी अतिथि आपके घर में आते हैं तो देव के समान है, ये सामान्य अर्थ है। लेकिन एक आदेश उन स्नातकों के लिए जो वहाँ पर अब गृह प्रवेश में, घर के वैवाहिक जीवन में जाने वाले हैं, उनके लिए आदेश कि अगर आप किसी के यहाँ अतिथि बन के जा रहे हैं तो आपके अंदर दैवीय गुण होना चाहिए कि वहाँ पर जा कर के आप उनके सामान में किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उनके पारिवारिक में कोई तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, किसी प्रकार का अपलाप नहीं करेंगे, इधर की बात उधर। एक दैवीय गुण होना चाहिए जब अतिथि बन के आप किसी के यहाँ जाते हैं। तो एक तो सामान्य कि अतिथि देव है, और जब अतिथि बन के किसी यहाँ जाते हैं तो दैवीय गुण होना चाहिए। तो और उसके बाद एक और आदेश सबको दिया जाता था कि स्वाध्यायान मां प्रमदितव्यम, अर्थात जो आपने पढ़ाई किया, वेदों की पढ़ाई की, आपने उपनिषदों की पढ़ाई की,
नीति शास्त्रों की आपने पढ़ाई की, पुराणों की आपने पढ़ाई की, इसके बाद आपने अस्त्र शस्त्र अश्वचालन, घुड़दौड़ जिसे हम कहते हैं, ये सब आपने सीखा। लेकिन इनको आपने सीख लिया, घर जाकर इसको भूलना नहीं, बल्कि इसका पुनः पुनः उसको पुनरावृत्ति करते रहना, स्वाध्यायन, इसका स्वाध्याय करते रहें। और माँ प्रमदितव्यम, अर्थात इसमें किसी प्रकार का प्रमाद नहीं करना, आलस नहीं करना, ये आदेश गुरु के आचार्य, गुरुकुल के आचार्य की तरफ से दिया जाता था। तो ये जो दीक्षांत समारोह था, एक प्रकार से गुरुकुल से वैवाहिक जीवन में प्रवेश के लिए। और दूसरी बात, एक और आदेश दिया जाता था कि प्रजातंतु माँ व्यवच्छेदसी, अर्थात आप एक पारिवारिक जीवन में जाएं और हर प्रकार से जो भी आपका शारीरिक संगठन है उसके अनुसार से आपको वंश आपके घर में होना ही चाहिए, पुत्र या पुत्री के रूप में आप अपने वंश की वृद्धि करें, ये एक आदेश होता था आचार्य, गुरुकुल के आचार्य की तरफ से। तो ये दीक्षांत समारोह का विशेष रूप से महत्व था। तो ये जो हमने बताया चातुर्मास, आषाढ़ से लेकर के कुंवार तक, तो ये जो महीने होते थे 4 महीने, इस साल चूँकि श्रावण 2 और 2 महीने का हो गया तो 5 महीने का चातुर्मास हो गया। तो अब उसको घटा करके लोगों ने केवल आषाढ़ और सावन रखा, भादो और कुंवार को लोगों ने धीरे धीरे करके हटा दिया, क्योंकि लंबा समय होता था। और अब वर्तमान में ऐसा समय भी नहीं है, क्योंकि गांव में अब जो जनसंख्या रहती है तो उनके लिए उतनी आवश्यकता नहीं तो 4 महीने तक एक जगह एकत्रित रहें। अब सब लोग आते हैं जाते हैं, कार्यक्रम होता रहता है। अब व्यवस्थाएं बदल गई हैं, नगरों की संख्या, जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, गांव से अधिक अब नगर में लोग रहते हैं। तो वहाँ पर ये जो वर्षा ऋतु है इसका उतना कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लोग सामान्य काम करते रहते हैं पूरे 12 महीना। लेकिन प्राचीन काल में इन चतुर्मास का बड़ा ही महत्व था। सदगुरु कबीर साहब ने, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, आषाढ़ मास की जो पूर्णिमा है उसको गुरु पूर्णिमा कहते हैं। सदगुरु कबीर साहब भी इसी प्रकार उनके शिष्य थे, साथ में हम सब जानते हैं कबीर साहब की जितने भी हम लोग फोटो देखते हैं, मूर्ति है, इसमें हम सब लोग देखते हैं कबीर साहब ने कोई अस्त्र शस्त्र धारण नहीं किया, क्योंकि वो संत हैं, उनको अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं। कबीर साहब को अनेक प्रकार की, क्योंकि वो कबीर साहब एक तारा, तंबूरा जैसा एक तारा होता है, उसमें एक तार लगे होते थे, उसको सामान्यतः ऐसी कथा मिलती है कि एक तारा बजा करके अपने भजन गाते थे। लेकिन उन भजनों के माध्यम से जब लोगों को समझाते थे तो कभी कभी, जैसे माँ की बात कभी कभी बेटी नाराज होती है, पिता की बात से कभी बेटा नाराज होता है, इसी प्रकार गुरु के बात से गुरु कभी नहीं चाहते कि उसका जो शिष्य है गलत मार्ग पर जाए। लेकिन कभी कभी शिष्य गुरु से नाराज हो जाते हैं, माँ से बेटी नाराज हो जाती है, पिता से पुत्र नाराज होते हैं। इसलिए नाराज होते हैं कि उनकी बातों को वो निगेटिव, नकारात्मक भाव से लेते हैं। लेकिन कभी भी कोई माँ बाप अपने बच्चे के लिए गलत मार्ग नहीं चुनेंगे, कोई भी गुरु अपने शिष्य को गलत मार्ग के लिए नहीं प्रेरित करेंगे। तो ये जो एक परंपरा रही है, सदगुरु कबीर साहब ने उस धारा को आगे बढ़ाया और वो परंपरा आज तक चल रही है। तो हम लोग शिष्य गुरु परंपरा में, गुरु शिष्य परंपरा में चल रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब की वाणियाँ, वेद, पुराण, उपनिषद, नीति शास्त्र, जो भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, उन सब का हम सब लोग स्वाध्याय करें और उसको अपने जीवन में उतारें। यही सदगुरु की और हम सब लोगों की, आप सब लोगों के लिए एक अनुमति, आदेश और सबके लिए आशीर्वाद के रूप में कि आप सबका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो, सदगुरु से प्रार्थना करते हुए आइए साहिब के पावन नाम का संकीर्तन करते हैं। सतनाम सत्यनाम सत्यनाम बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल, सत्यनाम सत्यनाम